नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सीधे आपकी जेब पर असर डालता है, सिन गुड्स और उन पर लगने वाले भारी भरकम टैक्स। आपने शायद हाल ही में खबरों में सुना होगा कि जीएसटी काउंसिल ने सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स पर एक नया 40% का टैक्स स्लैब लगाया है। सोचिए, 40% टैक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं। सिन गुड्स क्या होते हैं और उन पर इतना भारी टैक्स क्यों लगता है? सबसे पहले, सिन गुड्स यानी पाप वाले सामान। इनका नाम ऐसा क्यों है? इसका जवाब आसान है। ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें समाज और हमारी सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। भारत में इनकी लिस्ट में शामिल हैं तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, सिगार, गुटखा और पान मसाला, मीठे और कैफीन वाले ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड जंक फूड जिसमें अनहेल्दी फैट्स, शुगर या नमक बहुत ज्यादा होता है। एक मजेदार बात, क्या आप जानते हैं कि शराब इस लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि अल्कोहल जीएसटी सिस्टम के दायरे में नहीं आती है। उस पर अभी भी राज्य सरकारें अपना एक्साइज टैक्स लगाती हैं। अब सवाल यह है कि इन पर इतना भारी टैक्स क्यों लगता है? क्या ये सिर्फ सरकार की राजस्व कमाने की चाल है या इसके पीछे कोई और कारण है? असल में इसे ही सिन टैक्स कहते हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। 1. खपत को हतोत्साहित करना, डिस्करेज कंजम्पशन। जरा सोचिए, अगर एक सिगरेट 10 रुपए की मिले तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, या अगर वही सिगरेट 30 रुपए की हो तो कम। ऊंचा टैक्स इन प्रोडक्ट्स को महंगा बनाता है, जिससे इनकी डिमांड अपने आप कम हो जाती है। सरकार का मकसद यही है कि लोग लत, सेहत से जुड़ी समस्याओं और प्रदूषण जैसी मुश्किलों से दूर रहें। यह एक तरह से लोगों की आदतों को बदलने की कोशिश है। 2. राजस्व जुटाना, जनरेट रेवेन्यू। अगर कोई फिर भी इन हानिकारक चीजों का इस्तेमाल करता है तो उनसे वसूला गया टैक्स कहा जाता है। जी हाँ, सरकार उस पैसे को वेलफेयर प्रोग्राम्स और हेल्थ स्कीम्स पर खर्च करती है। इसका मतलब है, जो लोग इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वे अनजाने में उनकी सामाजिक लागत, सोशल कॉस्ट का भुगतान कर रहे हैं। ये एक न्याय संगत तरीका है जहां सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले लोग ही समाज की भलाई में योगदान करते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी सिगरेट, मीठे ड्रिंक या जंक फूड पर भारी टैक्स देखें तो याद रखें, ये सिर्फ राजस्व के लिए नहीं है, ये आपकी और पूरे समाज की सेहत को बचाने का एक तरीका भी है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ऊंचा टैक्स लोगों को इन प्रोडक्ट से वाकई दूर रख पाएगा या लोग किसी भी कीमत पर इन्हें खरीदते रहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही दिलचस्प विषयों और रोजाना के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहिए।